ये मैं पंकज कुमार सभी दोस्तों का अपने चैनल अड्डा कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि देखते हैं क्या है योनो, कैसे बना योनो, कब बना योनो, आइए इसके बारे में जानेंगे अड्डा कानपुर के साथ। और इसमें आज जितने भी इसके अंग थे सारे अंग आज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से अंग हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला अंग है महासभा, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली। काम क्या है इसका? शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु शक्ति नियंत्रण। इनका काम क्या है इसका? शांति बनाए रखना, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास करना, परमाणु शक्ति पर नियंत्रण करना। ठीक है, जितने भी राष्ट्र, जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र देश हैं, सब पर क्या करना? नियंत्रण बना के रखना। ठीक है, बाह्य शक्तियों का। अगला पॉइंट है, और देखो काम क्या है? युवनों की ये जो सभा है ये व्यवस्थापिका कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। तो इसको कहते हैं युवनों की व्यवस्थापिका सभा। ठीक है, अगला पॉइंट है सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यानी जितने भी देश हैं सबके एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, इसमें एक देश से 5 सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार एक को ही होगा। वोट देने का अधिकार एक सदस्य को ही होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्र, इसमें देखो ये क्या है? प्रत्येक राष्ट्र में कितने सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं? 5 प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन वोट करने का जो अधिकार है वो सिर्फ कितने का? एक का। ठीक है, अगला पॉइंट है महासभा के अन्य सभी भागों के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति महासभा करता है। जितने भी अन्य जो भाग हैं, सुरक्षा परिषद, आर्थिक विकास परिषद, न्यायिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सबके मेंबरों का प्रतिनिधि या नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा करता है। चलिए अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से नियुक्ति करता है या निर्वाचन करता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो है सुरक्षा परिषद है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में। सुरक्षा परिषद क्या है इसका? इसको बोलते हैं कार्यलिक। क्या बोलते हैं? कार्यलिक, यानी यूएनओ की कार्यलिक। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, यहाँ पे इसके स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। स्थायी सदस्य देश जो है, स्थायी रूप से सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। कितने हैं? 5। यहाँ पे अस्थायी सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। ये बेटा पहले पार्ट में देखा था। आगे चलते हैं। अगला, ये इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। ये जो सदस्य होते हैं अस्थायी सदस्य, इनका जो चुनाव होता है कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर एक चीज होता है, एक वीटो पावर। ये सर्वाधिक वीटो पावर, 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं, ये जो 5 स्थायी सदस्य जो देश होंगे, इनको एक पावर प्राप्त होगी जिसको वीटो पावर बोलते हैं। यानी सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र, ये जो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग सोवियत संघ ने किया है। सोवियत संघ, रूस ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक वीटो पावर का प्रयोग कौन से देश ने किया है? तो किसने किया है? रूस ने। किसने किया? रूस ने। अगला पॉइंट है कि वीटो पावर, किसी स्थायी सदस्य का प्रयोग, स्थायी कोई, ये जो 5 मेंबर हैं इनमें से कोई स्थायी सदस्य देश अगर वीटो का प्रयोग करता है तो वहां पर जो प्रस्ताव होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहां पर वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्य किसी भी देश का हो। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका,
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सुरक्षा परिषद के जितने भी सदस्य देश होंगे वो एक एक साल अल्फाबेट के अनुसार उसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। अगला जो आएगा तीसरा बेटा, ये तीसरा भाग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलिए देखते हैं इसके क्या कार्य हैं, इसमें कितने सदस्य हैं। तो पहला पॉइंट है, इसमें 54 सदस्य है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54। कितने सदस्य देश है? 54। और इन सदस्य देशों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा। अगला पॉइंट है, इसकी बैठकें साल में 2 बार होती है, यानी एक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। पहली जो सभा होती है वो अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में। पहली जो सभा का आयोजन होता है वो अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में। दूसरी जुलाई में होती है जिनेवा में। जुलाई में होती है जिनेवा में। इसके कार्य क्या है? उत्तरदायी कार्य। इस सभा के उत्तरदायी कार्य जाति कौमा लिंग कौमा भाषा और धर्म का भेदभाव बिना किए बिना सबको समान रूप से अधिकार प्रदान करना। ठीक है, ये का क्या है? कार्य, उत्तरदायी कार्य। अगला है, अगली परिषद आती है हमारी चौथी परिषद है, जिसे न्यायिसी परिषद कहते हैं। न्यायिसी परिषद। न्यायिसी परिषद का जो है वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 12 है। न्यायिसी परिषद में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 12 है, जिसमें से 4 सदस्य ये प्रधानकर्ता स्थायी होते हैं, इनको प्रबंधकर्ता भी बोलते हैं, प्रबंधकर्ता। और 3 सदस्य सुरक्षा स्थायी होते हैं, सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी होते हैं। ये जो 5 सदस्य बचे ये निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अगला है और लास्ट पॉइंट है इसका, कह रहा है युवनो उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट करता है। जितने भी सदस्य हैं सभी राष्ट्रों के सुरक्षा और प्रशासन के दायित्व को स्पष्ट करता न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि यूएनओ का ये प्रधान अंग है जो क्या करता है? न्याय करता है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 15। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। और यहाँ पे इन 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? सदस्य देश से न्यायाधीश चुने जाते हैं कितने? 2। यानी किसी भी सदस्य देश से अधिकतम 2 न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। अगला पॉइंट है 1946 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब इसका जो मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड। ये जो हेग है ये कहां पड़ता? नीदरलैंड। तो इसका जो मुख्यालय है यूएनओ में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का इसका मुख्यालय कहां है? हेग, नीदरलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला जो यहाँ पे मुख्यालय है, इनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। अगला पॉइंट है न्यायालय की सरकारी भाषाएं। यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ पर इसकी 2 सरकारी भाषाएं हैं, एक फ्रेंच है दूसरी अंग्रेजी है। यहाँ पर कोई भी जो न्याय होता है वह या तो फ्रेंच में होगा या तो अंग्रेजी में होगा। अगला हमारा 6वां पार्ट आता है सचिवालय। 6वां जो अंग है वो है सचिवालय और इसमें ये जो यूएनओ का प्रशासनिक अंग है, ये यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। अगला दूसरा है महासचिव। ये जो सचिवालय है यहाँ पर एक महासचिव की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर
महासभा करता है। कौन करता है? महासभा, यानी जनरल असेंबली करती है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर जनरल असेंबली इसकी क्या करती है? नियुक्ति करती है महासचिव की। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी सचिवालय का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्टों में कंप्लीट यूएनओ तैयार हुआ है। और जिन दोस्तों ने यूएनओ के अन्य 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो नीचे दिए गए यूएनओ के लिंक पर क्लिक करके अन्य 2 वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। दोस्तों अड्डा कानपुर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दिलों